अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम जो हैं एक्सरसाइजेस रिलेटेड टू ग्रुप बाय क्लॉज को सॉल्व करना पीजी एडमिन में देखेंगे। अच्छा, मेरी प्रीवियस लेक्चर में अगर आप जाएं तो मैंने कुछ एक्सरसाइजेस दी थी रिलेटेड टू ग्रुप बाय क्लॉज, सही ना। आप लोगों में से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर की होगी, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कोशिश ही नहीं की होगी, और कुछ ने करने की कोशिश की होगी लेकिन उनसे हुआ नहीं होगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं जो हूँ ना इसको सॉल्व करना बताता हूँ आपको पीजी एडमिन के अंदर, सही है ना। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम अपना क्वेश्चन वन से हम स्टार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन वन जो कहता है कि भाई तुमने यूज़ करना है नॉर्थ विंड का सैम्पल डेटाबेस। मैंने कहा अच्छा ठीक है। सिनेरियो में चले जाता हूँ मैं। सिनेरियो कह रहा है कि यार मुझे अपने कंपनी के उन एम्प्लॉयज़ को बोनस देना है जिन्होंने सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स जो हैं वो रिसीव किए हैं। अच्छा, मुझे ये स्टेटमेंट जो है वो समझ में आ गई है। अच्छा, जब वो मुझे ये स्टेटमेंट कह रहा है ना तो मैं एक काम करता हूँ, अपनी ERD डायग्राम जो है मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, मैं अपनी ERD डायग्राम में जब जाता हूँ तो मेरे पास एक एम्प्लॉयज़ का टेबल है और एक ऑर्डर्स का टेबल है। अगर मैं अपने एम्प्लॉयज़ के टेबल में जाऊँ तो क्या मैं अपने एम्प्लॉयज़ के टेबल से ये पता कर सकता हूँ कि इस एम्प्लॉय ने कितने ऑर्डर जो हैं वो रिसीव किए हैं। एम्प्लॉयज़ के टेबल में देखते हैं, एम्प्लॉय आईडी है। एम्प्लॉय आईडी तो आपको पता है यहाँ पे होगी क्या, यूनिक। लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, टाइटल, टाइटल ऑफ कोर्टसी, बर्थ डेट, हायर डेट। तो इस टेबल के अंदर तो मुझे कोई ऐसा कॉलम नहीं दिख रहा जिससे मैं ऑर्डर्स पता लगा सकूं। तो मैं काम करता हूँ, अपने ऑर्डर्स के टेबल को देखता हूँ। ऑर्डर्स के टेबल में ऑर्डर्स आईडी है जो क्या होगी, यूनिक होगी। कस्टमर आईडी है। अच्छा, यहाँ पे है मेरे पास एम्प्लॉय आईडी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे जो ऑर्डर्स के टेबल में मेरे पास एम्प्लॉय आईडी होगी ना, वो क्या हो रही होगी, वो हो रही होगी रिपीट, ठीक है ना। वो क्यों, क्योंकि एक एम्प्लॉय बहुत सारे ऑर्डर्स ले सकता है और बहुत सारे ऑर्डर्स जो होते हैं ना वो एक एम्प्लॉय रिसीव कर सकता है, ठीक है ना। अगर मेरी कंपनी में छः ही एम्प्लॉयज़ हैं तो क्या छः ही ऑर्डर्स लेंगे, नहीं, एक एम्प्लॉय 6 ऑर्डर ले सकता है, सही है ना। इस तरीके से डेटा होगा मेरे पास। तो मैं ऑर्डर्स के टेबल से ना ये पता लगा सकता हूँ कि एक एम्प्लॉय ने कितने ऑर्डर्स जो हैं वो रिसीव किए हैं, सही है। अच्छा, मैं इसको और करने के लिए क्या करता हूँ, अपने पीजी एडमिन में जाता हूँ। पीजी एडमिन में करता हूँ, नॉर्थ विंड का मैंने क्यूरी एडिटर ओपन कर लिया था। सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं स्टैटिक फ्रॉम, कौन सा टेबल यूज़ करना था, ऑर्डर्स का। और मैं इसमें एक बार डेटा को देख लेता हूँ। मैंने F5 प्रेस किया तो मेरे पास ये आ गया ऑर्डर आईडी जो कि यूनिक थी, कस्टमर आईडी है और एम्प्लॉय आईडी है। अच्छा, एम्प्लॉय आईडी अगर आप देखें ना तो एम्प्लॉय आईडी तो है वो मैंने आपको बताया था कि रिपीट हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, तो मैं काम करता हूँ, फिर अपने एक्सरसाइजेज वाले डॉक्यूमेंट में आता हूँ और मैं इसका पहले पार्ट को देखता हूँ कि पहले पार्ट में मुझसे क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि ये बताओ कि हर एम्प्लॉय ने कितने ऑर्डर जो हैं वो रिसीव किए हैं, और ये भी बताओ कि सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स किसने किसने रिसीव किए हैं। तो चलो आओ अब ये करना स्टार्ट कर लेते हैं। मैं पीजी एडमिन में वापस आता हूँ। मैंने सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर्स किया, सही है। अब मैं एक कॉलम जो है वो क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, और वो कौन सा कॉलम होगा, एम्प्लॉय आईडी का, ठीक है ना। क्योंकि मुझे अपने एम्प्लॉय आईडी के कॉलम से इसको ग्रुप बाय करना है, ठीक है ना, ताकि वो एम्प्लॉय आईडी के लिहाज से ग्रुप्स बनाए और मुझे ये बताए कि इस एम्प्लॉय ने इतने ऑर्डर जो हैं वो क्या किए हैं, रिसीव किए हैं, सही है। मैं फ्रॉम ऑर्डर्स के आगे एंटर मारता हूँ और मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ ग्रुप करो उसको बाय एम्प्लॉय आईडी। अच्छा, मैंने ये तो कर लिया है, लेकिन अगर मैं इसको F5 प्रेस करूँगा तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे वो एम्प्लॉयज़ आईडीज़ जो है ना वो दे देगा यूनिकली, सही ना। अगर मैं यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ नहीं करता तो ग्रुप बाय जो है वो एज अ डिस्टिंक्ट की तरह काम करता है, ठीक है ना। अच्छा, मैंने क्या कहना है, मैंने तो ये पता लगाना है ना कि हर इस एम्प्लॉय ने जो अभी ये मुझे दे रहा है इसने कितने ऑर्डर्स को रिसीव किया। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करूँगा, कॉमा करूँगा और काउंट करूँगा, और मैं यहाँ पे क्या कह दूँगा, स्टैटिक लगा दूँगा। मैं किसी भी कॉलम का नेम जो है ना वो इसके अंदर दे सकता हूँ,
मैं इसमें ऑर्डर आईडी भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने क्या कर दिया, मैंने इसके अंदर स्टैरिक लगा दिया, ठीक है ना। अब जब मैं F5 प्रेस करूँगा तो ये मुझे क्या कहेगा, ये मुझे बता देगा ऑर्डर्स के जिस एम्प्लॉय की आईडी 8 थी ना, उसने 104 ऑर्डर जो हैं वो रिसीव किए हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये मुझे क्या कहता है, वो ये कहता है कि हु गेट्स द मोस्ट ऑर्डर्स। जब वो मुझे ये चीज़ कहते हैं ना, तो मुझे क्या करना है, ये पता लगाना है कि सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स किसने रिसीव किए हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ऑर्डर बाय कर देता हूँ। मैंने किया ऑर्डर बाय करो, किससे करना है मुझे ऑर्डर बाय, मैंने अपने एग्रीगेट फंक्शन से इसको ऑर्डर बाय करना है, सही ना, ताकि वो सबसे ज़्यादा ऑर्डर जिसने किए हैं वो सबसे पहले आए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी काउंट लगाऊंगा और इसके अंदर स्टैरिक की डालूंगा, और आगे मैं एक और चीज़ करूँगा, क्या, DESC के इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके ला के दो मुझे। मैंने F5 प्रेस किया, सही है। F5 प्रेस करने के बाद जो इसने मुझे रिजल्ट दिया, इसने मुझे बताया कि जिस एम्प्लॉय की आईडी 4 थी ना, उसने 156 सबसे ज़्यादा ऑर्डर जो हैं वो रिसीव किए हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ वो एक रिजल्ट दे, वो सिर्फ एम्प्लॉय आईडी 4 वाला रिकॉर्ड दे, तो आप एंटर मारेंगे और क्या लगाएंगे, लिमिट कर दोगे इसको 1। अब जब F5 प्रेस करोगे तो देखो इसने मुझे ये बता दिया कि सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स रिसीव किए हैं जिसकी एम्प्लॉय आईडी 4 है, और उसने 156 ऑर्डर्स रिसीव किए हैं मेरे पास। तो मेरा जो था वो पहला पार्ट तो क्या हुआ, मैंने वो करके दिखा दिया आपको। अच्छा, दूसरे पार्ट में वो मुझे ये कहता है कि हमारे पास 2 एम्प्लॉयज़ हैं, जिसकी एक की आईडी क्या है 2 है और एक की आईडी क्या है 7 है, सही है। और इन दोनों में से मुझे ये बताना है कि सबसे ज़्यादा ऑर्डर जो हैं वो किसने रिसीव किए हैं, ठीक है। तो 2 और 7 एम्प्लॉय आईडी तुम याद रखना। मैं PG एडमिन में वापस आ जाता हूँ। अच्छा, अब तुम्हारे ख्याल से मैं क्या करूँगा, तुम सोचो, मुझे हैविंग लगाना चाहिए या मुझे वेयर लगाना चाहिए। मुझे इस केस में वेयर लगा हुआ। हैविंग हम जब लगाते हैं जब हमें एग्रीगेट फंक्शन पे फिल्टर लगाना होता है, सही है ना। अभी हमें क्या करना है कि हमें एम्प्लॉय आईडी पे ही फिल्टर लगाना है कि मुझे सिर्फ उसको चाहिए जिसकी आईडी क्या है 2 और 7। तो मैंने क्या किया कि फ्रॉम ऑर्डर्स के आगे मैंने एंटर मारूंगा, मैंने लिखा वेयर एम्प्लॉय आईडी। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें इन भी लगा सकता हूँ, इन हमने पढ़ा था। राउंड ब्रैकेट लिखा और मैंने कहा जहाँ पे उसकी आईडी 2 है और 7 है वो वाली चीज़ मुझे क्या करूँ, ला कर दे दो। अच्छा, अब मैं अगर करूँगा F5 तो क्या आएगा, रिजल्ट आना चाहिए। मैंने F5 प्रेस किया तो देखो उसने मुझे इन दोनों का रिजल्ट जो है वो ला कर दे दिया, एम्प्लॉय आईडी 2 का और एम्प्लॉय आईडी 7 का। और इसमें सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स किसने रिसीव किए, एम्प्लॉय आईडी 2 ने 96 ऑर्डर जो हैं वो रिसीव किए हैं मेरे पास। तो मेरा दूसरा पार्ट जो था वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब मैं आ जाता हूँ तीसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में मुझे वो कह रहा है कि अब मुझे वो ऑर्डर्स, वो एम्प्लॉयज़ जिन्होंने 100 से ज़्यादा ऑर्डर्स रिसीव किए ना, असल में सिर्फ उन्हीं को बोनस मिलेगा। तो मुझे कैसे फ़िल्टर करना है, मुझे ऐसे फ़िल्टर करना है कि जिन एम्प्लॉयज़ ने 100 से ज़्यादा ऑर्डर्स रिसीव किए वो मुझे फ़िल्टर कर कर लेकर आने। अच्छा, मैं PG एडमिन में आ जाता हूँ। वेयर तो मैं हटा दूंगा क्योंकि वेयर तो मैंने सेकंड क्वेश्चन के लिए सॉल्व किया था। अब मुझे तुम ये बताओ कि क्या मैं हैविंग यूज़ करूँगा या वेयर यूज़ करूँगा। अब मैं इस केस में हैविंग को यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे एग्रीगेट फंक्शन पे फिल्टर लगाना है, ठीक है ना। अब मैं कैसे लगाऊंगा कि देखो हैविंग जो होता है वो किसके बाद लगेगा, ग्रुप बाय के बाद। ऑर्डर बाय के बाद आप हैविंग नहीं लगाओगे, सही है ना, क्योंकि फिल्टर लगाने के बाद तुमने उसको सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, सही है। मैंने क्या किया, मैंने हैविंग लगाया, सही है, और मैंने कहा जहां पे काउंट जो है वो ग्रेटर देन 100 है, ठीक है ना। वो मुझे यही कह रहे हैं कि ग्रेटर देन 100 है, सिर्फ उन्हीं को क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा, ठीक है। मैंने ग्रेटर देन 100 लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल सी चीज़ है, मैं F5 प्रेस करूँगा। मैंने F5 प्रेस किया तो मेरे पास जो हैं वो 4 एम्प्लॉयज़ आ गए जिन्होंने 100 से ज़्यादा ऑर्डर्स रिसीव किए हैं
और सिर्फ इन्हीं एम्प्लॉयज़ को जो है वो क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। ठीक है ना। तो मेरा जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो था, जिसमें मुझे वो एम्प्लॉयज़ देखने थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स रिसीव किए हैं और उन्हीं को मैंने बोनस रिवॉर्ड करना था, वो वाला क्वेश्चन मैंने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया है। ठीक है ना। यार कोई चीज़ हो जो तुम्हें नहीं समझ में आ रही हो, मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो। ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें वो सैम्पल डेटाबेस कौन सा यूज़ कर रहा है, वो यूज़ कर रहा है एचआर का। ठीक है ना। अच्छा, एचआर का जो सैम्पल डेटाबेस है वो आपको किधर मिलेगा, वो आपको मिल जाएगा रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लो और HR की एक डेटाबेस बनाओ एचआर के नाम से। और मैंने तुम्हें बताया था कि .tar जो है उसको कैसे रीस्टोर करते हैं, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको ये सिखाया है। फिर भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। ठीक है ना। अच्छा, मैं चला जाता हूँ वापस अपने इसमें। अच्छा, वो मुझे क्या दे रहा है, वो मुझसे क्या चाह रहा है। अच्छा, मजे की बात है कि इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पार्ट है। अच्छा, सिनेरियो कह रहा है कि भाई एक वेबसाइट है जिसका नाम है सैलरी क्या है .com वेबसाइट जो है, उस वो ये मुझसे चाहती है, मेरी कंपनी से ये चाहती है कि मैं अपनी कंपनी में जितनी पोजीशन जो है वो ऑफर करता हूँ ना, चाहे वो कोई भी पोजीशन हो, जैसे कंपनी जो ऑफर करती हैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज ए क्वालिटी एश्योरेंस की जॉब ऑफर्स कर रही होती हैं, जितनी भी पोजीशन जो है मेरी कंपनी ऑफर कर रही है, उन सब की सैलरीज जो हैं वो सैलरी क्या है .com मुझसे पूछना चाह रही है। ठीक है ना। अच्छा, ज़्यादातर वेबसाइट जो होती हैं इस टाइप की, उनको क्या चाहिए होता है, आपको पता है कि उनको मेरी कंपनी की एक एवरेज सैलरी चाहिए होती है। ठीक है ना। एवरेज सैलरी क्या है कि यार तुम्हारे पास एक बंदा होगा, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन वो क्या है, वो अभी अभी लगा है, और एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसका एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा है। सही ना, मतलब उसकी हायर डेट जो होगी वो बहुत पहले की होगी। सही ना, वो सीनियर होगा, तो दोनों की जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जो है तनख्वाह में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। तो मैं क्या करूँगा कि मैं सैलरी क्या है .com को बताने के लिए अपनी सैलरीज हर पोजीशन के लिए एवरेज सैलरी निकालूंगा। अच्छा, पहले पार्ट में वो मुझसे क्या कहता है कि व्हाट इज़ द एवरेज सैलरी पर जॉब, कि हर जॉब के लिहाज से एवरेज सैलरी जो है वो मुझे बताओ। अच्छा, उसमें एक और चीज़ भी मुझे ये आगे लिख रहा है कि राउंड कर दो अपनी एवरेज सैलरीज को, ताकि तुम एक अच्छा सा रिजल्ट ला सको एक बेहतर फॉर्मेट के अंदर। ठीक है ना। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी इसकी ERD डायग्राम को ओपन करता हूँ सबसे पहले, HR की। मैं जाता हूँ रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर, मेरे पास यहाँ पे है HR_ERD.png, मैंने इसको ओपन कर लिया, ये मेरे पास ओपन हो गई है। अच्छा, इसमें बहुत कुछ टेबल्स हैं, जॉब्स का टेबल है, एम्प्लॉयज़ का टेबल है, डिपेंडेंट्स का टेबल है। अच्छा, मुझे जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे तो ये पता चल गया कि हर एम्प्लॉय के लिहाज से हर पोस्ट जॉब के लिहाज से मुझे क्या पता करना है, सैलरीज पता करनी है। अच्छा, मैं काम करता हूँ वापस से अपनी ERD में आता हूँ, मैंने अपनी ये वाली ERD ओपन कर ली है। अच्छा, मैं देखता हूँ कि अगर जॉब्स में जाके देखूँ तो जॉब्स के अंदर एक मिन सैलरी है और मैक्स सैलरी है, लेकिन मुझे इससे जो है वो एवरेज सैलरी जो है वो पता नहीं चल सकती। सही है। और मुझे ये भी, अच्छा, जॉब्स के टेबल के अंदर क्या होगा कि जॉब की जो आईडी होगी ना, वो क्या होगी, वो क्या होगी, वो होगी यूनिक। सही ना। तो मैं इससे तो ग्रुप बाय कर ही नहीं सकता कि मैं एवरेज सैलरी निकाल सकूं। ठीक है। अच्छा, तो फिर ऐसा कौन सा कॉलम है जहाँ पे जॉब की जो है वो कोई रेफरेंस है वहाँ पे जॉब का। अगर मैं एम्प्लॉयज़ के टेबल के अंदर आऊँ तो एम्प्लॉय आईडी है वो तो होगी यूनिक। हाँ, यहाँ पे देखो एक चीज़ दी हुई है, जॉब अंडरस्कोर आईडी। अच्छा, जॉब अंडरस्कोर आईडी इसके अंदर दी हुई है। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं अपने पेजी एडमिन में जाके देखता हूँ कि क्या जॉब अंडरस्कोर आईडी इसमें डुप्लीकेट हो रही है। अगर डुप्लीकेट हो रही होगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, ग्रुप बाय कर सकूँगा, क्योंकि मैं उसको एक कैटेगोरिकल फंक्शन बना लूँगा और वहाँ से जो है, देखो मेरे पास एम्प्लॉय के टेबल में सैलरी का भी वो है कॉलम दिया हुआ है, और सैलरी से मैं उस जॉब के लिहाज से उसकी एवरेज सैलरी जो है वो निकाल सकूँगा। ठीक है, मैं पीजी एडमिन को ओपन कर लेता हूँ। मैं इसको तो क्या करता हूँ, नॉर्थ विंड को मैं यहाँ से रिमूव पैनल कर लेता हूँ, डोंट सेव। मैं चला जाता हूँ HR, राइट क्लिक मारा मैंने। अब मैं क्या करूँगा, इसकी क्यूरी टूल को ओपन कर लूँगा और सबसे पहले मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ
सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज। अच्छा मैं चाहता हूँ कि इसमें सिर्फ मुझे जॉब, अच्छा ERD में देख लेता हूँ कि उसने मुझे वो कैसे दिया हुआ है, जॉब अंडरस्कोर ID और सैलरी। ठीक है ना, तो मैं जॉब अंडरस्कोर ID कॉमा सैलरी को अभी सिर्फ सिलेक्ट करके लेकर आता हूँ ताकि मैं देख सकूँ डेटा कैसे दिया हुआ है। F5 प्रेस किया मैंने, देखो जॉब अंडरस्कोर ID में अगर तुम देखो तो ID मेरी क्या हो रही है, रिसीव वो डुप्लीकेट हो रही है। मतलब मैं इसको अपना कैटेगोरिकल जो है कॉलम बना सकता हूँ, सही है ना। और मेरे पास सैलरी भी हर जॉब ID के लिहाज से दी हुई है। अगर तुम इसमें देखो तो जॉब ID नंबर 9 जो है, एक में 9000 दिया हुआ है और एक जॉब की ID में 6000 दिया हुआ है। तो तुम्हें एक चीज़ तो समझ में आ सकती है कि यार एक ही जॉब है लेकिन क्या सैलरी डिफरेंट है। अब हो सकता है कि भाई वो एक बंदा जो हो वो जूनियर एम्प्लॉय हो और एक बंदा सीनियर एम्प्लॉय हो। मुझे पता क्या करना है, मुझे उसकी एवरेज सैलरी पता करनी है। ठीक है ना, तो मैं अब काम क्या करता हूँ कि जॉब अंडरस्कोर ID जो है मेरा क्या है, कैटेगोरिकल फंक्शन। तो इससे तो मुझे क्या करना है, ग्रुप बाय करना है। मैंने ग्रुप बाय लगा दिया और मैंने उसको क्या बोला, जॉब अंडरस्कोर ID। अच्छा मैं जब सिर्फ ये करूँगा तो वो क्या करेगा, वो मुझे यूनिक जॉब ID ला कर दे देगा। क्योंकि अगर मैं सिर्फ ग्रुप बाय करूँ और अपना एग्रीगेट फंक्शन नहीं यूज़ करूँ तो वो ऐसा क्या काम करता है, डिस्ट्रिंग के तौर पे काम करता है। ठीक है, मैंने उसको बोला कि यार मुझे एक काम करो, इसके लिहाज से जो है वो एवरेज सैलरी मुझे बताओ। मैंने AVG यूज़ किया, सही अपना एग्रीगेट फंक्शन, और यहाँ इसके अंदर क्या डाल दिया, मैंने सैलरी डाल दिया। अब जब मैं F5 प्रेस करूँगा तो वो हर जॉब के लिहाज से मुझे क्या एवरेज सैलरी बताएगा। अरे यार ये तो सब में 0 0 दे रहा है। कोई मसला नहीं, इसको क्या करो भाई, इसको ऐसे एक्सपेंड कर दो। अब आ गया सही। अच्छा यार ये तो रिजल्ट मेरे पास ऐसा अच्छा नहीं है जो मैं काम चला सकूँ इससे। तो मैं क्या करूँगा मैं यूज़ करूँगा अपना राउंड का मैथमेटिकल फंक्शन। जैसे मैंने आपको बताया था, AVG से पहले मैंने राउंड यू करके लगाना है, सही है। यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट से इसको बंद कर दिया, और अब मैं F5 प्रेस करता हूँ। मैंने F5 प्रेस कर दिया तो इसने मुझे बता दिया कि जॉब ID नंबर 4 जो है उसकी एवरेज सैलरी क्या है, 24,000। 10 जो है उसकी क्या है, एवरेज सैलरी 13,000। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इसको सॉर्ट बाय भी कर लेता हूँ ताकि ये मुझे थोड़ा सा और प्यारा सा रिजल्ट दे दे। मैं काम करता हूँ कि इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि सिर्फ एवरेज सैलरी लिख लेता हूँ, सही है ना। और अगर मैं अब F5 प्रेस करूँगा तो ये मुझे रिजल्ट ला के दे देगा। अच्छा डिसेंडिंग ऑर्डर भी लगा दें ताकि सबसे ज़्यादा एवरेज सैलरी जो है वो सबसे ऊपर आए। 4 नंबर वाली जॉब ID ने 24,000 उसकी एवरेज सैलरी है, 5 जॉब ID की एवरेज सैलरी 17,000 है। तो इसने मुझे ये रिजल्ट ला कर दे दिया। अच्छा अगर तुम ये चाहते हो ना कि राउंड करो इसको 0.2 से, मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस बोले, तो कोई मसला नहीं, कॉमा लगाओ और 2 लगा दो। F5 प्रेस कर दोगे तो ये भी आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैंने क्या किया है, सॉल्व कर लिया। अब हम अपने आखिर क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में वो मुझे कहता है कि सैम्पल डेटाबेस मुझे अब कौन सा यूज़ करना है, DVD रेंटल। अच्छा इससे पहले मैं काम कर लेता हूँ कि मैं अपनी दोनों जो है ERD को बंद कर लेता हूँ क्योंकि ये मुझे अब तंग कर रही है, और मैं अपने DVD रेंटल वाली जो ERD है उसको मैं क्या करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। हो जा भाई ओपन। अच्छा ओपन हो गई है ये, ठीक है ना, ये ERD है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, वापस से अपने क्वेश्चंस पे आता हूँ। अच्छा सिनेरियो मुझे ये क्या कह रहा है कि यार हमारी कंपनी ने अनाउंस किया है क्या, गिव अवेज, जो कि वो प्रमोशंस वगैरह के लिए कोई ना आपको फ्री गिफ्ट देते हैं। अच्छा उससे होगा क्या कि कस्टमर्स का एक्सपीरियंस बड़ा इंप्रूव होगा, कस्टमर्स और ज़्यादा आपके पास आएंगे, सही है। लेकिन एक शर्त है, जो कि वैसे ये चीज़ कस्टमर्स को तो नहीं पता, लेकिन शर्त ये है कि सिर्फ ये गिव अवेज उन कस्टमर्स को मिलेगा जिन्होंने अभी तक $180 की खरीदारी की है, ठीक है। क्या $180 से ज़्यादा की खरीदारी जिसने की है ना अभी तक, सिर्फ उनको क्या मिलेगा, गिव अवे मिलेगा। अच्छा सिनेरियो तो मुझे समझ में आ गया। अच्छा ठीक है,
अच्छा, सिनेरियो पढ़ के मैं एक काम करता हूँ, अपनी ERD डायग्राम को ओपन कर लेता हूँ कि मुझे कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें मैं काम करूँगा। मैंने ERD को अपना ओपन कर लिया। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा यू 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 यू, बस इतना सही है। अच्छा, अब अगर मैं आऊँ तो कस्टमर के, अगर मैं टेबल को देखूँ तो उसमें कस्टमर की आईडी है जो कि क्या होगी, विच इज़ यूनिक। अच्छा, इससे तो मैं नहीं पता लगा सकता कि कस्टमर ने जो है वो कितने की खरीदारी की है। रेंटल, रेंटल से भी मैं नहीं बता सकता। एड्रेस से तो ना भाई हो ही नहीं सकता। अच्छा, कस्टमर का जो है रिलेशन बनता है वो किससे बनता है, पेमेंट के टेबल से बनता है। सही है ना। पेमेंट के टेबल के अंदर अगर देखो तो कस्टमर की आईडी दी हुई है, और अगर पेमेंट के टेबल में कस्टमर की आईडी दी हुई है तो इसका मतलब है कि कस्टमर की आईडी जो होगी वो क्या हो रही होगी, डुप्लीकेट हो रही होगी। तो कस्टमर अंडरस्कोर आईडी जो है वो मेरे पास कैटेगोरिकल फंक्शन तो आ गया, ठीक है ना। मैं इसको इससे ग्रुप बाय कर सकता हूँ, और इसके अंदर एक और चीज़ दी हुई है, कॉलम अमाउंट का। सही है। अच्छा, मैं काम करता हूँ कि पेमेंट के टेबल पे मैं काम करूँगा, ठीक है ना। अच्छा, मैं वापस अपने क्वेश्चन में आता हूँ। हाँ, पहला इसका एक ही पार्ट है, और ये मुझे कहता है कि वो कौन से कस्टमर्स की आईडीज़ बताओ जिन्होंने $180 जो हैं इन टोटल स्पेंड किए हैं, ठीक है। एक कॉलम अमाउंट का और एक कॉलम किसका, कस्टमर आईडी का। मैं दोबारा देख रहा हूँ कि कस्टमर अंडरस्कोर आईडी है और एक अमाउंट का कॉलम है। मैंने पीजी एडमिन ओपन किया, मैंने अपना HR वाला जो था क्यूरी एडिटर उसको रिमूव कर दिया, डोंट सेव। अच्छा, मैं चला जाता हूँ डीवी रेंटल पर राइट क्लिक किया, मैंने किया इसके क्यूरी एडिटर को ओपन कर लिया। अच्छा, मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं करता हूँ क्या यार, सिलेक्ट करो क्या थी, कस्टमर की आईडी और एक अमाउंट का कॉलम, इससे पेमेंट्स का था, हाँ बिल्कुल पेमेंट्स का था। और ये मुझे अभी ला कर दो ताकि मैं आइडिया लेना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, एक काम करता हूँ कि मैं सिर्फ इसके 5 रिकॉर्ड मंगवा लेता हूँ ताकि मुझे शायद आइडिया हो जाएगा, बल्कि 10 रिकॉर्ड मंगवा लेता हूँ। F5 प्रेस किया। अच्छा, वो कहता है कि पेमेंट्स का नहीं, मेरे ख्याल से पेमेंट का होगा। F5 प्रेस कर दिया तो ये आ गया, ठीक है ना। यार ये आते रहते हैं एरर्स, इससे परेशान नहीं होना चाहिए इंसान को। अच्छा, अगर मैं कस्टमर की आईडी देखूँ तो यार कस्टमर की आईडी तो हो रही है यूनिक मेरे पास, मतलब यूनिक नहीं हो रही, रिपीट हो रही है, 341, 342, 343। अच्छा, और इसमें अगर अमाउंट देखूँ तो एक दफ़ा कस्टमर आया, सही है, और उसने 7.99 की परचेज़ की। अब वही कस्टमर 341 आ रहा है, उसने $1.99 की परचेज़ की। तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि यार कस्टमर अंडरस्कोर आईडी तो है मेरा कैटेगोरिकल फंक्शन हो सकता है, और मैं उससे जो है वो उसको ग्रुप बाय कर सकता हूँ। दूसरा ये चीज़ कि अमाउंट की कॉलम पे ना मुझे, ताकि मैं हर कस्टमर के लिहाज से इसकी अमाउंट को एडअप करूँ, तो मैं कौन सा एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा सम का, ठीक है ना। अगर मैं अपने क्वेश्चन में जाता हूँ तो ये मुझे क्या कह रहा है कि $180 इन टोटल, ठीक है ना। तो टोटल की जब बात कर रहा है तो मुझे कौन सा एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करना चाहिए, सम का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो मैं पीजी एडमिन में वापस आ जाता हूँ। अब मैं करता हूँ कि अमाउंट से पहले मैं इसको लगा देता हूँ सम, और इसको मैं कर देता हूँ राउंड ब्रैकेट में, ठीक है ना। और मैं इसको लिमिट हटा देता हूँ। लिमिट की जगह मैं क्या लगाऊंगा, ग्रुप बाय स्पेस कस्टमर की आईडी से मुझे ग्रुप बाय करना है, मैं इसको ऑर्डर बाय भी कर देता हूँ। ऑर्डर बाय कर दो तुम सम ऑफ अमाउंट पे, ठीक है ना। अच्छा, और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ला कर दे दो, थोड़ा सा खूबसूरत सा। अच्छा, अब अगर मैं F5 प्रेस करूँगा तो देखो इसने मुझे बता दिया कि कस्टमर की आईडी 148 थी, तो उसने 211.55 की जो है वो टोटल परचेज़ की है मेरे पास। जहाँ पे कस्टमर की आईडी 526 थी, उसने $208.58 की परचेज़ की है। तो इसने तो मुझे ये डेटा ला के दे दिया, लेकिन क्या मुझे यही चाहिए था। मैं अपने वापस से क्वेश्चन में आता हूँ। वो मुझे कह रहा है सिर्फ उन कस्टमर की आईडीज चाहिए जिन्होंने $180 की खरीदारी की है इन टोटल। मैं वापस से अपने पीजी एडमिन में आता हूँ। तो
अब बताओ कि इन टोटल टोटल खरीदारी के में हैविंग लगा हुआ या वेयर लगा हुआ। मुझे अपने एग्रीगेट फंक्शन में क्या करना है, फिल्टर लगाना है। मैं फिल्टर लगाऊंगा किस पे, हैविंग यूज करूंगा मैं, ताकि मैं उसके लिहाज से फिल्टर लगा सकूं। अच्छा, मुझे कितने की खरीदारी वाले और वो चाहिए, $180 इन टोटल, ठीक है ना। तो मैं पीजी एडमिन में वापस आ जाता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ कि ऑर्डर बाय से पहले मैंने लगाना है, हैविंग लगाया मैंने, सम लगाया, उसके अंदर मैंने अमाउंट को बंद कर दिया और मैंने उसको बोला ग्रेटर देन इक्वल टू $180, ठीक है ना। अब मैं F5 प्रेस करूँगा तो देखो मेरे पास सिर्फ टोटल ये 6 कस्टमर्स ऐसे थे जिन्होंने $180 के बराबर या उससे ज़्यादा की जो है वो परचेज की है, और सिर्फ यही कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको गिव अवे मिलेगा, ठीक है ना। तो जब मैंने ये कर लिया तो क्या हुआ यार, मैंने आपको तीनों क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन आपको दे दिया है। होपफुली ये तुम्हें समझ में आया होगा। अब भी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो परेशान कर रही है और तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तो भाई कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझसे पूछो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और बस अपना तुम ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।